फिल्म की शुरुआत में हमें एक गांव का सीन दिखाया जाता है जहां के लोग एक क्रीचर से बचकर भाग रहे होते हैं। साथ ही गांव के बीच में एक लड़की को बंदी बनाकर रखा गया था जिससे वो भाग नहीं पाती। तब वहां चार्ली और रेमिकस नाम के दो योद्धा आते हैं जहां चार्ली उस क्रीचर से लड़कर उसे मारने में सफल भी हो जाता है, जिसके बाद वो उस बंदी बनी लड़की के पास उसे छोड़ने आता है। पर वो उस लड़की को देखकर उसे पहली नजर में पसंद कर लेता है, लेकिन इनका रिश्ता आगे बढ़ता तभी वहाँ एक ड्रैगन आकर उस लड़की को जलाकर मार देता है, जो देखकर चार्ली तुरंत उस ड्रैगन से लड़ने चला जाता है। पर ड्रैगन क्रीचर जैसा कमजोर नहीं था, वो एक ही पल में चार्ली को खा जाता है, जिसके बाद ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम कैमिलिन नाम के राजकुमार को देखते हैं जो इजाबेल नाम की जड़ी बूटी बेचने वाली फीमेल की दुकान पर आकर उससे एक अंगूठी मांगता है जिसे कोई भी पहने तो उसके घाव आसानी से भर जाए। जो उस अंगूठी को अपने गर्लफ्रेंड लैरे को देना चाहता है जो कि इजाबेल की ही बेटी है, इसलिए इजाबेल उसे वो अंगूठी दे देती है, जो लेकर वो तुरंत लैरे के पास आता है और अब उसे वो अंगूठी देकर कहता है कि मैं जल्दी अपने माता पिता से अनुमति ले लूंगा, जिसके बाद हम शादी कर लेंगे। दूसरी तरफ हम टेंसली नाम के जादूगर को देखते हैं जिसने एनगोड नाम की राजकुमारी को बंदी बनाया होता है क्योंकि वो उसे जबरदस्ती शादी करना चाहता है, और जब तक एनगोड शादी के लिए हाँ नहीं कहेगी वो दुनिया भर में प्यार करने वालों को अपने ड्रैगन से मार देगा। अब अगले दिन कैमिलिन अपने माता पिता से शादी की अनुमति लेने आता है, लेकिन वो उसे मना करते हुए कहते हैं कि हम राज्य के राजा है और तुम राजकुमार, और एक राजकुमार किसी मामूली लड़की से शादी नहीं कर सकता वरना दुनिया हम पर हंसेगी, और अगर तुमने जबरदस्ती शादी करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें अपना बेटा मानने से इनकार कर दूंगा और साथ ही मैं तुम्हें अपने जायदाद से बेदखल कर दूंगा। जो सुनकर कैमिलिन एकदम गुस्सा हो जाता है। अब अगले सीन में एनोगार्ड अपनी ड्रैगन फ्लाई से कहती कि ऐसे योद्धा के पास जाओ जो मुझे बचा सकता है, जो इतना कहकर उसे उड़ा देती है। दूसरी तरफ कैमिलिन अपने दोस्त सैम्पटन के साथ रेमिकस के घर पर जा रहा होता है ताकि रेमिकस उसके माता पिता को मना सके क्योंकि दोनों सौतेले भाई है। वहीं रेमिकस कैमिलिन को देखकर खुश हो जाता है। अब घर के अंदर रेमिकस का एक दोस्त शॉकडॉर भी होता है जो काफी भयानक दिखाई दे रहा था। वहीं कैमिलिन रेमिकस को सारी बात बता देता है, जिस पर रेमिकस कहता है कि मैं तुम्हारे माता पिता को समझाने की कोशिश करूंगा, तुम उसकी चिंता मत करो। और तभी वहाँ वो ड्रैगन फ्लाई भी आ जाती है जिसके अंदर से एनोगार्ड का होलोग्राम निकलकर रेमिकस और बाकियों से विनती करती है कि मुझे एक शैतान जादूगर ने पकड़ रखा है, कृपा करके मुझे उससे बचा लो, और जो भी मुझे बचाएगा वो मेरे राज्य का राजा बनेगा और मैं उससे ही शादी करूंगी। तब राजा बनने और एनोगोड से शादी के लालच में रेमिकस और बाकी एनोगोड की मदद के लिए तैयार हो जाते हैं। अब अगले सीन में वो ड्रैगन फ्लाई एनोगोड के पास आकर उसे सारी बात बताती है कि कुछ योद्धा आपको बचाने आ रहे हैं, जो सुनकर वो एकदम खुश हो जाती है। पर तभी वहाँ टेंसली आकर उस बेचारी ड्रैगन फ्लाई को मार देता है, जो देखकर एनोगोड को काफी बुरा लगता है। इधर कैमिलिन के कहने पर रेमिकस सबसे पहले उसके माता पिता को मनाने के लिए उसके साथ निकल पड़ता है, जहां रास्ते में इजाबेल का घर होता है, और घर के बाहर से कैमिलिन को जाते हुए देख लैरे उससे मिलने तुरंत बाहर आ जाती है। पर तभी वहाँ वो ड्रैगन आ जाता है जो लैरे को उठाकर अपने साथ ले जाने लगता है। कैमिलिन अब जैसे तैसे लैरे को उससे बचा लेता है, पर ड्रैगन के पंजे से वो बहुत ज्यादा घायल भी हो जाती है। वहीं रेमिकस और बाकी मिलकर उस ड्रैगन पर हमला करते हैं, जिससे वो भी बुरी तरह से घायल होकर भाग निकलता है। इधर कैमिलिन लैरे को तुरंत इजाबेल के पास लेकर आता है, जो तुरंत उसका इलाज शुरू कर देती है, लेकिन दवा और उस ठीक कर देने वाली अंगूठी का कोई भी फायदा नहीं होता क्योंकि ड्रैगन के नाखून से वो घाव को ठीक करने के लिए उसका ही नाखून लगेगा। इसलिए इजाबेल कैमिलिन से कहती कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का समय है और 3 दिन के अंदर अंदर तुम्हें ड्रैगन का नाखून लाना होगा, वरना बेचारी लैरिक मारी जाएगी। आप कैमिलिन रेमिकस और बाकियों को मुसीबत में ना डालते हुए अकेले ड्रैगन का नाखून लाने निकल जाता है। तब लैरिक रेमिकस से कहती कि कैमिलिन को तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें उसकी मदद करने जाना चाहिए। इसलिए वो अपने साथियों के साथ कैमिलिन के पास जाने के लिए निकल जाता है। इधर अपनी जादुई अग्नि से टेंसनी को पता चल जाता है कि किसने उसके ड्रैगन को घायल किया, जो देखकर वो एकदम बौखला जाता है। वहीं वो ड्रैगन घायल अवस्था में होता है और तब उसके पास एनोगोड आकर उससे कहती कि मैं तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, बल्कि तुम्हारी मदद करने आई हूँ। इसलिए ड्रैगन उसे कुछ नहीं करता। दूसरी तरफ कैमिलिन जब आगे बढ़ रहा होता है कि तभी कुछ शैतान उसका अपहरण करके उसे अपने भाई के साथियों के पास लेकर आते हैं, जहाँ सभी उसे देखकर खुश हो जाते हैं और उसे खाने के लिए तैयार करने लगते हैं। पर ये देखकर कैमिलिन चिल्लाने लगता है, जिसकी पुकार को
रेमिकस और बाकी सुन लेते हैं, इसलिए वो सभी तुरंत वहाँ कर शैतानों से लड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन शैतानों की तादाद बहुत ज्यादा थी और तब सैम्पटन इजाबेल द्वारा दी हुई एक दवा पी लेता है, जिसकी पीते ही उसके अंदर बहुत ही ज्यादा ताकत आने लगती है, जिसकी मदद से अब वो सारे शैतानों को हवा में उड़ाते हुए सभी का सफाया कर देता है। दूसरी तरफ टेंसली अपने ड्रैगन को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने के लिए एक दवा तैयार करता है, जिसके बाद वो उस दवा को सीरिंज में डालकर उस ड्रैगन को लगाने जाता है। लेकिन एनोगॉड उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि अब भी वो घायल है, पर टेंसली मानने को तैयार नहीं होता। लेकिन एनोगॉड के काफी ज्यादा मनाने पर वो आखिर में मान जाता है। अब अगली सीन में कैमलिन और बाकी रात गुजारने के लिए एक जगह रुकते हैं, जहाँ कैमलिन को पानी के पास लहरें दिखाई देती है, जिसे देखकर वो एकदम हैरान और खुश भी हो जाता है। लहरें कब उसे पानी में आने को कहती है, जिस पर वो बिना कुछ सोचे समझे पानी में उतर जाता है। तब लहरें अपने असली रूप में आती है, जो कि एक जलपरी थी, और वो कैमलिन को खाने की कोशिश करती है। लेकिन सही समय पर रेमिकस और बाकी वहाँ आकर उसे बचा लेते हैं। आप सभी ये योजना बनाने लगते हैं कि किस तरह से ड्रैगन को बुलाकर उसका नाखून निकाला जाए। तब उन्हें ये आइडिया आता है कि ड्रैगन को बुलाने के लिए किसी को चारा बनना पड़ेगा, इसलिए अगले दिन ही सभी शॉकडोर को आदिवासी लड़की का कपड़ा पहना देते हैं, जिसकी बाद वो और सैम्पटन मिलकर एक कपल की तरह डांस करने लगते हैं, जो देखकर वहाँ ड्रैगन आ जाता है, जिससे सिर्फ प्यार करने वालों को मनाने का आदेश मिला है। और वो जैसे ही शॉकडोर को खाने वाला होता है, रेमिकस उस पर जाल फेंककर उसे बंदी बना देता है, और फिर गुस्से में कैमलिन तीर से उस पर हमला करने जाता है, क्योंकि उसने लहरे की जान लेने की कोशिश की थी। पर रेमिकस उसे रोककर कहता है कि हमें बस इसका नाखून चाहिए। लेकिन फिर भी कैमलिन एकदम गुस्से में उस पर तलवार से हमला कर देता है, पर इससे ड्रैगन को तो कुछ नहीं होता, लेकिन उसका जाल जरूर टूट जाता है, जिसका फायदा उठाकर ड्रैगन वहाँ से भाग निकलता है। और अब ये देखकर उल्टा कैमलिन ही रेमिकस को चिल्लाने लगता है कि इसमें तुम्हारी ही गलती है, अगर तुम मुझे नहीं रोकते तो अब तक मैं उसका नाखून ले चुका होता। और फिर ऐसे ही दोनों में बहस हो जाती है, जिस पर अब गुस्से में कैमलिन वहाँ से चला जाता है। इसलिए शॉकडोर और सैम्पटन उसे समझाने जाते हैं। दूसरी तरफ टेंसली फिर से ड्रैगन को इंजेक्शन लगाने आता है, और तब एनोगॉड फिर से उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार वो उसकी बातों में नहीं आता। तब ड्रैगन को और ज्यादा शक्तिशाली बनाने से रोकने के लिए, ताकि वो किसी और प्यार करने वाले को मार ना दे, एनोगॉड टेंसली से मजबूरन शादी करने के लिए मान जाती है, जो देखकर टेंसली की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। इधर सैम्पटन कैमलिन को समझाने आता है, तब जाकर वो अपना गुस्सा शांत कर लेता है, तो वहीं रेमिकस अकेले ही एनोगॉड को बचाने निकल पड़ता है। दूसरी तरफ टेंसली एनोगॉड से शादी की तैयारी कर रहा होता है, साथ ही आज लहरे को बचाने का भी आखिरी दिन था, इसलिए कैमलिन और बाकी भी ड्रैगन का नाखून लेने निकल पड़ते हैं। इधर टेंसली की शादी का समारोह चल रहा होता है, तब वो एनोगॉड से वो सारी चीजें कहता है जो उसे एनोगॉड से चाहिए। पर जब एनोगॉड की बारी आती है तो वो एकदम लंबी लिस्ट निकालकर पढ़ने लगती है, ताकि इसे पढ़ने में जितना समय लगेगा शायद इतने समय में वो योद्धा आकर उसे बचा ले। दूसरी तरफ कैमलिन और बाकी एक पहाड़ के नीचे आ जाते हैं, जिसके ऊपर ही टेंसली का महल है, लेकिन वो पहाड़ बहुत ही ऊंचा होता है, जिसे देखकर उन्हें समझ नहीं आता कि आखिर वो इसके ऊपर कैसे जाएंगे। तब शॉकडोर कैमलिन से कहता है कि तुम मेरे ऊपर आ जाओ, मैं तुम्हें ऊपर ले जाऊंगा। पर पहले सैम्पटन उसके ऊपर बैठने की कोशिश करता है, लेकिन शॉकडोर उसे गिरा देता है, क्योंकि वो काफी मोटा है, इसलिए अब कैमलिन उस पर बैठता है, जिसे लेकर शॉकडोर ऊपर जाने लगता है। इधर एनोगॉड काफी समय से इच्छा वाली लिस्ट पढ़कर पूरी कर देती है, लेकिन अब तक उसे बचाने कोई योद्धा नहीं आता, जो देखकर वो अपनी आखिरी उम्मीद भी हार जाती है। इसलिए वो पूरी तरह से निराश होकर टेंसली से शादी करने की रस्म को पूरा करने लगती है। लेकिन तभी समय रहते रेमिकस वहाँ पहुंच जाता है, जिसे देखकर उसकी जान में जान आ जाती है। पर टेंसली गुस्से में अपने जादू से उसे पहाड़ के नीचे फेंक देता है, लेकिन भाग्य से वो पत्थर से लटक कर बच जाता है, और फिर टेंसली से लड़ने ऊपर आता है। तब टेंसली एक बहुत ही बड़े दानव को रेमिकस के पीछे लगा देता है, और अब जैसे ही वो दानव उसे मारने उसकी तरफ बढ़ता है, रेमिकस रास्ते से हट जाता है, जिससे वो दानव पहाड़ के नीचे गिरकर मारा जाता है। अब टेंसली और रेमिकस की जबरदस्त लड़ाई होने लगती है, पर टेंसली अपनी जादू का प्रयोग करके अपने हाथ का ऑरा बनाकर उससे रेमिकस पर हमला करता है, जिसके सामने रेमिकस कमजोर पड़ने लगता है, और फिर टेंसली उसे अपने ऑरा वाली मुट्ठी से दबाकर नीचे गिरा देता है, जिसके बाद वो एनोगॉड को पकड़कर वहां से ले जाने लगता है। पर हिम्मत करके रेमिकस फिर से उसे लड़ने आता है, लेकिन इस बार टेंसली उसे हवा में काफी ऊंचा उड़ाकर डायरेक्ट जमीन पर पटक देता है, जिससे वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है।
जो देखकर एनाकोड को बहुत बुरा लगता है। जिसके बाद टेंसली एनाकोड को मारने वहां से लेकर चला जाता है क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि एनाकोड उसे पसंद नहीं करती और हमेशा उसे मारने की कोशिश करेगी। इधर शॉकडॉग कैमलिन को ऊपर लेकर आता है जहां कैमलिन को रेमिकस एकदम घायल अवस्था में दिखाई देता है, इसलिए वो किसी भी घाव को ठीक करने वाली अंगूठी उसकी उंगली में पहना देता है। वहीं टेंसली एनाकोड को बंदी बनाकर ड्रैगन को शक्तिशाली बनाने वाला इंजेक्शन लगाने जाता है, पर तभी वहाँ रेमिकस और कैमरिन आ जाते हैं, जिसे देखकर टेंसली हैरान हो जाता है कि ये ठीक कैसे हो गया। पर इस बार वो कैमलिन पर हमला कर देता है, इसलिए रेमिकस उसे संभालने जाता है और तब तक टेंसली ड्रैगन को वो इंजेक्शन लगाकर उससे कहता है कि इन सभी को खा जाओ, लेकिन वो ड्रैगन उसे ही कच्चा निकल जाता है क्योंकि टेंसली उस पर भी काफी अत्याचार करता था, जो देखकर सभी खुश हो जाते हैं। तब कैमलिन फिर से उस ड्रैगन को मारने की कोशिश करता है ताकि उससे उसका नाखून ले सके, पर एनाकोड उसे ऐसा करने से मना करती है, लेकिन वो नहीं सुनता और तब ड्रैगन खुद से ही अपना नाखून निकालकर कैमलिन को दे देता है, जिसे पाकर वो खुश हो जाता है। अब एनाकोड ड्रैगन से कहती कि तुम तुरंत कैमलिन को उसके घर ले जाओ, इसलिए वो उसे अपने ऊपर बिठाकर उसके घर ले जाता है, जहाँ आकर कैमलिन उस नाखून को दवा वाले कढ़ाई में डाल देता है और फिर लैरिक उसे नाखून के साथ देकर एकदम खुश हो जाती है। अब मूवी के आखिरी सीन में कैमलिन के माता पिता के अनुमति के साथ उसकी और लैरिक की शादी हो जाती है, जिसे देखकर सभी खुश हो जाते हैं। वहीं रेमिकस और एनाकोड भी रिलेशनशिप में आ जाते हैं। जिस हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं समाप्त हो जाती है। आशा है आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई। यदि हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।